ये जो मुद्दा है पंचकुला विकास मंच से रिलेटेड, उसमें एक एफआईआर जो है पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों के अगेंस्ट की गई थी। और ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो एफआईआर एज ए काउंटर ब्लास्ट है। काउंटर ब्लास्ट किसके है? जो पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों ने करप्शन का मुद्दा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट उठाया, उसका काउंटर ब्लास्ट है। तो काउंटर ब्लास्ट की बात की जाए तो कोरोना काल दाह संस्कार के मामले में लगातार दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, कोर्ट में उन लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो टाइम पास करते चले गए। आप ठीक कह रहे हैं कि जो ये पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों ने एक भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और एक मुद्दा और एक स्कैम जो है उजागर किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला के अगेंस्ट। जो डेड बॉडीज़ की फ्यूनरल सेरेमनी करने के लिए फंड मिला था उसमें बड़ी भारी मात्रा में एम्बेजलमेंट हुई। और जब ये मुद्दा इन्होंने पूरा उठाया, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हुए, इंक्वायरी ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ कि एम्बेजलमेंट हुई है। डीएमसी का कहना है सर, डीएमसी दीपक सूरा का कहना है कि जिस व्यक्ति ने जांच रिपोर्ट बनाई थी उसके भी सिग्नेचर उसी में थे, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? हाँ, मेरे पास फाइल आई, मैंने सिग्नेचर किए उस पर। मैंने कोई फाइल नहीं रोकी। और जिस इंक्वायरी ऑफिसर से उन्होंने इंक्वायरी करी है, साइन उनके इंक्वायरी ऑफिसर के भी पेमेंट देने पे, तो वो कैसे बाय नेम टारगेट कर सकते हैं? चलो वो तो मुद्दा एक अलग है कि डीएमसी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो आज की डेट में जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया और एफआईआर लॉज करने के भी ऑर्डर हुए और इंक्वायरी के बाद जो है अमाउंट को रिकवर करने के लिए भी ऑर्डर हुए। जब रिकवरी के ऑर्डर हुए तो देन दे हैव फाइल्ड द सूट इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेइंग कि ये रिकवरी हमारे अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। दो वो रिकवरी जो है आज की डेट में स्टे कर दी गई है, बट देयर इज़ नो ऑर्डर टू स्टे द एक्शन के वो एफआईआर लॉज ना हो। एफआईआर लॉज ना होने की कोई स्टे नहीं है सर। एफआईआर आज भी रजिस्टर्ड की जा सकती है बिकॉज एम्बेजलमेंट तो हुई है और वो साबित हो चुकी है। तो एफआईआर से रजिस्टर्ड हो गई, उल्टा हो गया। हाँ, अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एफआईआर होनी तो थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, और एफआईआर की गई पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों के अगेंस्ट, वो भी इसलिए कि ये अपना काम रोक सकें। और काउंटर ब्लास्ट जो है ना वो इसीलिए किया गया। इनको मेंटल पजल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखो, जब आप किसी संस्था के अगेंस्ट और किसी भ्रष्ट व्यक्तियों के अगेंस्ट चलते हैं ना, तो आपको रोका भी जाता है और आपको ये भी समझाने का प्रयास किया जाता है कि भैया आप यहाँ पर रुक जाइए, आगे मत चलें, आगे आपके लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। विकास मंच से देवराज जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से आपको पजल किया गया, क्या कुछ दिक्कत परेशानियां इन दिनों में झेलने को मिली? सबसे मुख्यतः वो बताइएगा। सबसे पहले तो जो ये एफआईआर लिखी गई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस दिन हमारा कोई रोल नहीं था वहाँ। हम लोग गए थे किसी और काम से, हमें बीच में शामिल कर दिया गया। और शामिल करने की बात की जाए तो आप लोगों को तो बस निगम के सामने मुद्दा चाहिए, शामिल तो आप अपने आप हो जाते हैं। नहीं, निगम जहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा और नगर निगम के ऑफिशियल के खिलाफ होगा, वहाँ हम सहयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी मुद्दा उठाएगा। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार की हमारा उद्देश्य ही एक है कि पंचकुला को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। उस उद्देश्य के तहत हम हर कार्रवाई में आते हैं। मगर उस दिन जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात तो एक ही है कि 1 तारीख को कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। कमिश्नर साहब रोड पे आए, सड़क पे खड़े होकर मीटिंग की, कोई बात नहीं हुई, हम घर चले गए। और दूसरे दिन पता नहीं पॉलिटिकल प्रेशर था या इन्होंने मीटिंग की, क्या किया, डिसाइड किया कि दूसरे दिन एफआईआर लिखी गई। निगम के सामने एसएचओ का होना और अन्य पुलिस कर्मियों का होना, मौके पर दीपक सूरा का ना होना, लेकिन एफआईआर में दीपक सूरा का सिग्नेचर होना। सबसे बड़ी बात तो यही है, एसएचओ साहब और 25 पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद, उनके सामने हमने बात की, मीटिंग की,
जब अगर हमने कुछ किया होता तो उसी समय पर्चा दर्ज हो सकता था। और जो दीपक सूरा उस दिन छुट्टी पे था या कहीं सरकारी ड्यूटी पे था, ऑफिस में नहीं थे। हाँ, ये बात सही है कि लेटर पे मेरे साइन हैं, लेकिन हमने कमिश्नर साहब की तरफ से अप्रूवल लेके नगर निगम की तरफ से FIR है वो। जिस टाइम वो धरना प्रदर्शन हुआ वो उस टाइम तो मैं मौजूद ही नहीं था। हमारे एक सीनियर IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम दिल्ली से आए हुए थे, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। हम उनको साइट विजिट कराने के लिए फील्ड में थे। 100% कहता हूँ नहीं थे। दूसरे दिन 2 तारीख को 12 बजे पर्चा दर्ज करने के बाद 6 बजे तक हमारे यहाँ नोटिस भी पहुंचा दिए गए। और नोटिस एक दिन का नोटिस, ये कौन सा कानून है? नोटिस जो है वो दिया जाता है उन केसेस में जहां पर अरेस्ट जो है ना रिक्वायर्ड नहीं होती है, उन केसेस में ये नोटिस दिया जाता है। तो इनको सुनने में बुलाया आता गया। है 353 की धारा लगी है, तो ऐसे में क्या रिक्वायर होता है? हाँ, यदि हम 353 देखें तो दैट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस और उसमें अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, परंतु यदि नोटिस दिया जाता है, नोटिस में अरेस्ट कर सकता है पुलिस अधिकारी। उसको स्पेसिफिक रीजन देने पड़ते हैं कि यस देयर इज रीजन, और जितना पॉलिटिकल प्रेशर था उस हिसाब से वो नोटिस के बाद शायद अरेस्ट ही करते। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मन में इतनी दहशत डाल दी गई थी कि हम कोई मुजरिम नहीं थे, हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं किया। डर गए? नहीं, डर नहीं गए। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे हमारे परिवारों को परेशान करना, ये कहाँ का, ये कौन सा नियम है कि रात को 1 बजे जाकर के उनको पकड़, किसी के घर जाओ, उसको परेशान करो, मोहल्ले वालों को परेशान। तो मतलब ये जो पुलिस की कार्रवाई है, ये हमें यूं लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर इतना था पुलिस पे कि वो ये गलत काम करते रहे। सर, निगम अधिकारी ये तो कहते हैं, बात की जाए जैसे DMC दीपक सूरा की, कि इनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये डायरेक्ट उनको इंडिकेट करते हैं। किसी का नाम लेना, किन तथ्यों के ऊपर वो नाम लेना चाहते हैं? जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो दी गई है, पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट दी गई है जहाँ पर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है बताया गया है कि भी एम्बेजलमेंट थी, उसमें उनका भी कहीं ना कहीं रोल है और बताया गया है। ठीक है ना। जब यदि वो तो ये कहते हैं मेरे पास फाइल आई, मैंने सिग्नेचर कर दिया, यही मेरा रोल है। हाँ, मेरे पास फाइल आई, मैंने सिग्नेचर किए उस पर। मैंने कोई फाइल नहीं रोकी। और जिस इंक्वायरी ऑफिसर से उन्होंने इंक्वायरी करी है, साइन उन इंक्वायरी ऑफिसर के भी पेमेंट देने पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिग्नेचर करने का अपने आप ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिग्नेचर हवा में थोड़ा न किए जाते हैं। FIR की बात की गई थी, FIR में उनके सिग्नेचर क्यों, तो उन्होंने ये कह दिया मैं जब सुपरिटेंडेंट होता तो वो भी कर सकता था, मैं मौके पे था, मैंने कर दिया। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद कोई तो उस पर साइन करेगा। ज्वाइंट कमिश्नर होते तो वो भी साइन करते। मैं मौके पे अवेलेबल था, मैंने साइन कर दिए। इस पे सुपरिटेंडेंट भी साइन कर सकता है। तो पहली तारीख पे सुपरिटेंडेंट था ना, कमिश्नर साहब भी थे, सारे अधिकारी थे, तो फिर इसी की जरूरत क्यों पड़ी साइन करने की? ये तो सब पर्सनल इंडिकेशन वाली बात होगी ना। हाँ, तो फिर पर्सनल जब वो पर्सनल वो कर रहे हैं तो मैं पर्सनल पूछता हूँ कि जब पहली तारीख पे ड्यूटी पे नहीं थे, पूरा स्टाफ नगर निगम था, तो मतलब किसी की अथॉरिटी नहीं थी सिग्नेचर करने की। जितने गलत काम करने हैं वो सिर्फ इन्होंने ही करने हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पे। पर्सनल हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है। पर्सनल कोई अधिकारी कुछ भी करता रहे, वो करे, पर अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं। सर, यूँ है कि यदि कहीं ना कहीं गलत है तभी तो वो कोई मुद्दा उठाएगा और जब भी तो अपनी डिमांड रखेगा वहाँ पर। और ये तो अब इसके बाद जब ये एम्बेजलमेंट पकड़ चुके हैं, स्कैम जो है ना उजागर हो चुका है, ये तो बिल्कुल ही पता चल चुका है कि वहाँ पर सब कुछ हैंकी पैंकी चल रहा है। तो जी, विकास मंच की आगे क्या कार्यशैली रहेगी उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जो विकास मंच है वो बनाई इसीलिए है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हैं, हम उनके प्रति कार्रवाई करते ही रहे।